अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जिसका नाम है गरूर की सज़ा। एक जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया मकई उगाया करती थी। एक दिन वो मकई की कटाई में मसरूफ़ थी। उसके पास शेरू कौवा आता है। प्यारी चिड़िया, मैं बहुत गरीब हूँ, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। पिंकी चिड़िया को कौवे की हालत देखकर उस पर तरस आता है। वो एक छल्ली काटकर कौवे को दे देती है। चिड़िया जी, अल्लाह पाक आपको इस नेकी का बदला जरूर देगा। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ तुम्हारा सारा खेत सोने की छल्लियों से भर जाए। दुआ देने के बाद शेरू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवा भी पागल था, सोने की छल्ली भी होती है क्या? इससे तो बेहतर था मुझे अच्छी फसल की दुआ दे देता। बड़ी अजीब दुआ देकर गया है। ये कहकर पिंकी चिड़िया अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन वो अपनी फसल में आकर क्या देखती है कि उसके खेत में एक छल्ली सोने की है। वो सोने की छल्ली देखकर बहुत हैरान हो जाती है। वो फौरन इसको काट कर डंकी तोते की दुकान पर जाती है। डंकी तोते की ज्वेलरी की दुकान होती है। डंकी भाई, आप तो सोने को अच्छे से पहचान लेते हैं ना, तो इस छल्ली को देखें, क्या ये सोने की है? डंकी तोता छल्ली को गौर से देखकर हैरानगी जाहिर करते हुए कहता है, पिंकी चिड़िया, ये छल्ली सच में सोने की है। आपको ये कहाँ से मिली? क्यों शेरू, ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप मुझे ये बताएं, इस सोने वाली छल्ली के आप मुझे कितने पैसे देंगे? मैं तुम्हें इसके 80,000 दूंगा। ये सुनकर पिंकी चिड़िया खुश हो जाती है। ठीक है शेरू भाई, आप मुझे 80,000 रुपये दे दें। पिंकी चिड़िया पैसे लेने के बाद घर चली जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो सोचती है कि अब इसको एक और मकई का बाग लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब तो वो अमीर हो चुकी है। फिर पिंकी चिड़िया इन पैसों से मकई का एक खेत काश्त कर लेती है। वहाँ काम करने के लिए 4-5 मुलाजिम भी रख लेती है। पिंकी चिड़िया रोजाना अपने खेत से सोने की छल्ली तोड़कर शेरू ज्वेलर को फरोख्त कर देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाती है। अब उसके जहन में लालच और गुरूर आ चुका है कि एक दिन वो खेत में काम काज में मसरूफ होती है। एक गरीब कबूतर चिड़िया के पास आता है। प्यारी चिड़िया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे घर में सब लोग भूखे रो रहे हैं, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नाम पर मुझे एक छल्ली खाने को दे दो। चल चल, मेरे खेत से बाहर निकल, सारे गरीब मेरे बाग में आ जाते हैं। अगर दोबारा कभी मेरे खेत में आए तो तुम्हारी टांगे काट दूंगी। चल दफा हो जा यहाँ से। वो गरीब कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शेरू ज्वेलर सोचता है, पता नहीं पिंकी चिड़िया रोजाना सोने की छल्ली कहाँ से लाती है, इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। अगले दिन शेरू तोता पिंकी के पीछे जाकर देखता है कि वो सीधा अपने खेत में जाती है, वहां से सोने की छल्ली तोड़ती है। अच्छा, अब मालूम हुआ सारा राज। अगले दिन शेरू तोता पिंकी चिड़िया के आने से पहले ही उसके मकई के बाग में आ जाता है और वहां से छल्ली तोड़कर वापस चला जाता है। हाय जी, मेरी सोने की छल्ली कहाँ गई? मेरी तो बर्बाद हो गई। मेरी इतनी कीमती छल्ली कौन ले गया? असल में ना, पिंकी चिड़िया के खेत को उस गरीब कबूतर की बददुआ लग जाती है। इस वजह से उसके खेत के सारे पौधे बीमारी से गलने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पिंकी चिड़िया का सारा खेत खाली हो जाता है। प्यारे बच्चों, देखा आपने, गुरूर और तकब्बुर का यही अंजाम होता है। आप भी आज से गुरूर और तकब्बुर से तौबा कर लें। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।